हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 5 की हिंदी और पाठ 5 है, जो कि इस पुस्तक का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो हम जानेंगे पशुओं की सभा के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो के बारे में और पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के बारे में। तो पिछले वीडियो में पूछा गया था प्रश्न कि पौराणिक कथा मतलब महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण के गुरु का नाम क्या था। तो आप लोग शायद जानते होंगे कि कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे, वो अर्जुन और 5 पांडव के थे। जो कर्ण के गुरु थे वो थे परशुराम, जिन्होंने छल से विद्या प्राप्त की थी। ठीक है, वो था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब जानते हैं पिछले वीडियो के बारे में कि हमने पार्ट 4 के अंदर क्या सीखा था। पार्ट 4 हमने सीखा था, पार्ट 4 का नाम था धरती फट रही है। मतलब कहें तो एक छोटी सी चूक जो बहुत बड़ी बात उन्होंने बना दी थी। तो क्या होता है कि एक पेड़ के नीचे से बड़ा नारियल का फल गिरता है, यानी नारियल गिरता है। तो उसमें क्या होता है, वो समझता है कि धरती फट रही है, बट ये बाय मिस्टेक से होता है। और इसी के बाद से एक जानवर दूसरे जानवर को, दूसरे जानवर तीसरे जानवर को, ऐसे पूरे सभी में फैल जाती है। फिर लास्ट में अंत में पता पड़ता है कि वो असल में एक नारियल था। वो सब मजाक उड़ाते हैं और वास्तव में स्टोरी में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आज हम जानते हैं पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 5 है जो कि पशुओं की सभा। पशुओं की सभा कुछ इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पार्ट 4 में देखा था, बस पार्ट 5 में भी कुछ इसी प्रकार से, पर थोड़ा हटके है। ठीक है, जानते हैं पार्ट 5 के बारे में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पशुओं के साथ प्रायः हम कठोरता का व्यवहार करते हैं। इस पार्ट से पता चलता है कि मनुष्य पशुओं के उपकार को भूलकर अकारण उसको कष्ट पहुंचाता है। पशुओं की शिकायत उन्हीं के मुख से सुनिए। वनों की रक्षा करो, जीवों पर दया करो, घोषणाएं की जा रही हैं। पशुओं की भी कानों में भनक पड़ी। वे आपस में विचार करने लगे, इंसान हमें सदा से सताता रहा है। जंगली हो या पालतू, सभी के साथ वह कुछ न कुछ निर्दयता का व्यवहार करता रहा है या करता रहता है। कम ही लोग ऐसे होंगे जो जीवों पर दया करते हैं, किंतु जब मनुष्यों ने एक उत्तम विचार किया तो क्यों ना हम लोग भी इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें कुछ सुझाव दें। सभी को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने लंगूर को अपना संगठन मंत्री चुना और निश्चय किया कि वन के एक कोने में झरने के निकट पशुओं की सभा की जाए। इस कार्य में लंगूर जी जान से जुट गया। पशु पक्षियों की एक भारी भीड़ उस वन में जमा हो गई। तिल रखने की जगह भी ना बची। बंदरों और लंगूरों से शाखाएं खचाखच भर गई। रंग बिरंगे पक्षी भी दर्शक के रूप में वृक्षों पर लद गए, मानो नाना प्रकार के फल फूल हों। इतनी भारी भीड़ पर मजाल क्या है कि तनिक भी शोरगुल हो। मतलब यहाँ पे क्या बात की गई, एक सभा रखी गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कुछ मनुष्य लोग क्या है, पशु पर निर्दयता करते हैं, चाहे वो पालतू हो चाहे वन्य प्राणी हो, तो उसमें निर्दयता दिखाते हैं। तो बस उसी का इन्होंने क्या किया, जंगली जानवरों ने एक सभा रखी, जिसमें अब जानते हैं क्या होता है आगे। वनराज एक ऊंचे शिलाखंड पर आसीन हुए। सबने तालियां बजाकर उस जन्मजात अध्यक्ष स्वागत किया। गजराज ने सूंड ऊपर उठाई और पुष्पित लताओं की एक माला अध्यक्ष महोदय के गले में डाल दी। शर्मीले वृक्ष ने फूलों की वर्षा की। कोकिल ने मंगल गीत गाया। रीछ ने स्वागत नृत्य किया। सभा आरंभ हो गई। सबको धन्यवाद देते हुए सभापति महोदय बोले, साथियों, मनुष्य हम सभी को सताते हैं। हमें वे हिंसक कहते हैं, इसलिए वे हमें सताते हैं और मारते हैं। किंतु हम उनसे पूछते हैं कि उनसे हमारा वैर ही क्या है। हम तो स्वयं ही उनसे डर कर दूर भागते हैं। हम उन्हें अकारण कभी नहीं छेड़ते,
परंतु उन्होंने जब से धरती पर पैर रखा हमसे बैर ही ठान लिया है। हमें समाप्त करने पर तुले हुए हैं। राजाओं, महाराजाओं, सैनिकों और शिकारियों ने एक एक कर प्रायः हमारा वंश ही समाप्त कर डाला है। इक्के दुक्के जहाँ तहाँ हम थोड़े से बचे हैं, परंतु हमें देखे बिना भी इन्हें चैन नहीं आया है। इसलिए इन्होंने स्थान स्थान पर अनेक चिड़ियाघर भी बनवा लिए हैं। लाखों लोग वहां जाकर हमें देखते हैं। सर्कसों में भी हमारे खेल देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। मनुष्य से कोई पूछे कि जब हम भी समाप्त हो जाएंगे तब वे हमें कैसे देखेंगे? क्या मनुष्यों को यह उचित है कि वे हमारा वंश ही नष्ट कर दें? तो बस यही बात राजा, मतलब कहें तो प्राणी के जो राजा है वो कहना चाहते थे अपनी भाषा में कि जो मनुष्य हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, अगर वही बर्ताव मनुष्य अगर उनके साथ हो तो उनको कैसा प्रतीत होता है, वो अपनी भाषा में कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। वनराज के मौन धारण करते ही गाय खड़ी हो गई। रंभा कर बोली, महाराज धीराज, हमारे पास ना तो नुकीले दांत ही हैं और ना घातक पंजे हैं। इन छोटे छोटे सींगों से हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या सताएंगे? फिर भी आदमी ने हमारे गले में रस्सियां डाल दी हैं। हमने यह बंधन स्वीकार कर लिया है। हम उन्हें मीठा दूध देती हैं जिससे वे घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी और भांति भांति की मिठाइयाँ बनाते हैं। हमारे दूध से पलते बड़े और बलवान बनते हैं। हमारी संतान उनके खेतों को जोतकर अन्न उपजाती हैं। गोबर देखकर हम उनके खेतों की उपज बढ़ाते हैं और फिर भी वे हमारी दुर्दशा करते हैं। हमारे बछड़ों के लिए वे जरा भी दूध नहीं छोड़ते। अनाज के दाने तो वे अपने लिए रखते हैं, हम देते हैं गांठ का भूसा। घास में भरपेट चरने नहीं देते। चरने का कभी अवसर मिला तो लाठी लेकर सिर पर सवार रहते हैं और दूध बंद होते ही हमें भूखा मार डालते हैं। वे कितनी दुर्बल हो गई हो। जी में आता है कि हम सभी गौएं एक साथ ताल पोखरों में कूद डूब मरें। बल बल करते हुए ऊँट भी सामने आ खड़ा हुआ। बोला, अध्यक्ष महोदय तथा साथियों, आप सभी लोग पहले मेरी नाक देख लीजिए। इससे छेद कर इंसान ने एक नकेल डाल दी है। हम प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा करते हैं, बोझ ढोते हैं और उसे रेगिस्तान की यात्रा कराते हैं, परंतु वह कि हमारी शक्ति से दुगना तिगना बोझ हमारे ऊपर लाद देता है। मेरी पीठ ही देख लीजिए, घाव ही घाव हैं। मालिक मरहम पट्टी भी नहीं करते। घोड़ा भी अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए हिनहिनाता हुआ बोला, सभापति महोदय तथा सज्जनों, मेरे स्वामी भक्ति संसार में प्रसिद्ध है। अपनी ही स्वामी को निंदा मैं कैसे करूं? परंतु जब वह मेरी शक्ति से अधिक बोझा लाद देता है तब बताइए मैं क्या करूं? बीमार हो जाने पर वह हमें अस्पताल तक ले जाने की परवाह नहीं करते। वृद्ध और अशक्त हो जाने पर वह भोजन देना भी बंद कर देते हैं और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। चीपो चीपो की आवाज़ से वातावरण गूंज उठता है। गर्दभराज बोले, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, मुझे अधिक नहीं कहना है। आप लोग मेरी टांग को ही देख लीजिए। मालिक ने मेरी 3 टांगें बांध दी हैं। बस एक ही पैर स्वतंत्र है। मैं अपने मालिक की जी जान से सेवा करता हूँ, किंतु उसने मुझे पंगु सा बना दिया है। बोझ तो वह इतना लाद देता है कि मैं धरती में धंस जाता हूँ। इस पर भी हमारी पीठ पर डंडों और मुगरों की वर्षा होती है। मैं सब्र किए बैठा हूँ। भगवान कभी तो आदमी के मन में दया का भावना पैदा करेगा। इस प्रकार एक एक कर सभी जानवर खड़े हुए। सबने अपनी अपनी करुण कहानी सुनाई।
सभा का शांत वातावरण उद्गिन हो उठा। कड़क कर गेंडे ने राय दी कि हम सभी को संगठित होकर चारों दिशाओं से घेरा डालकर एक साथ मनुष्य जाति पर आक्रमण कर देना चाहिए और एक भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। सभी मनुष्यों ने गेंडे की बात का समर्थन किया, किंतु गजराज सबको शांत करते हुए बोले, साथियों, बिना विचारे जो करे सो पाछू पछताए। मतलब जो बिना विचारे करता है वो बाद में पछताता है। हम संसार के सभी मनुष्यों को एक साथ समाप्त नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसा निर्णय किया तो वे लोग हमसे अत्यंत असंतुष्ट और रुष्ट हो जाएंगे। उनके पास अनेक शस्त्र अस्त्र हैं। पलक मारते ही वे हम सबका संहार कर डालेंगे। मैं तो कहूँ कि बदला लेना ही पाशविकता है। इसी प्रवृत्ति के कारण हम पशु कहे जाते हैं। हमें तो इससे कुछ ऊंचा उठना है। मुझे ही देखिए, मेरा मालिक कितना अकुंश मारता है, पर बल होते हुए भी मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता। इस भावना के त्याग से ही हम सम्मान पा सकते हैं। गजराज की बात सुनकर सभी मौन हो गए। अब वनराज उठे और सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सबने वैर भाव बुलाकर यहाँ आने का आग्रह किया, शांत रहकर सबको बोलने का अवसर दिया। यह एक आदर्श उदाहरण है। हमने जो एकता और संगठन दिखाया है वह भी प्रशंसनीय है। आप सबकी भावना भी व्यक्त हुई। मनुष्य की निर्दयता अवश्य ही समाप्त होनी चाहिए, किंतु आक्रमण की बात ठीक नहीं है। गजराज का प्रस्ताव ही मान्य होना चाहिए। हम सबको एक साथ एक ऐसा प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति महोदय की सेवा में भेजना चाहिए, जिससे वे सभी नर नारियों को आदेश दें कि जीवों पर दया करें। जिन पशुओं की वंशावली नष्ट हो रही हैं उन्हें बचाएं। पशुओं की जय, दयालु मनुष्य की जय से वन का वातावरण गूंज उठा। सभा समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जो सभा ये रखी गई थी, सिंपल एज शॉर्ट में बताया जाए तो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए ही सभा बुलाई गई थी। क्योंकि क्या है, कुछ मनुष्य, सभी पर्टिकुलर मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मनुष्य की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो निर्दयतापूर्वक पशुओं पर प्रहार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि पशु भी एक इंसान का रूप ही है, तो उन पर भी दया दिखानी चाहिए। क्योंकि दया दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपको कमेंट करना है आंसर कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आज के प्रश्न का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।